राजस्थान विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री आज के इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि अब पता हो चुका है कि कितने जिलों में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो जनता ने पहले से तय करके बैठ रखा था कितने जिले में किसको सीट जाएगी मिलेगी। तो जैसे आपको आता है कि जालौर में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आपको बीजेपी खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पास आप देख सकते हैं चौंकाने वाला सर्वे आते हुए नजर आ रहा है कि जिसमें बीजेपी को एक सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका आता है जिला धौलपुर में कुल 4 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, जिला धौलपुर में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस को भी 2 सीट प्राप्त हो रही है, जिसमें से अन्य खाते में सीट जीरो जीरो जाती हुई नजर आ रही है। पास आप देख सकते हैं कि धौलपुर में कुल 4 सीटें हैं, दोनों को बराबर सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आपको बीजेपी कांग्रेस को दोनों को समान जीत होने की संभावना बन रही है, जिसमें से 50-10 वोट निकल के उससे जीत हो रही है। इसके बाद आपका आता है जिला बारह में जिला बारह में आपको कुल 4 सीट देखने को मिलेगी, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट प्राप्त हो रही है या कांग्रेस को 3 सीट प्राप्त हो रही है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस के 1 सीट से जीत का सामना करना पड़ सकता है। अन्य खाते में जीरो जीरो सीट जाती हुई नजर आ रही है। पास आप देख सकते हैं, पास बीजेपी को 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। पास आप अनुमान लगा सकते हैं 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस के 1 सीट से जीत का सामना करना पड़ सकते हैं। पास आप देख रहे हैं कि जिला आपका आता है अलवर में कुल 11 सीट है। राजस्थान के अलवर जिले में कुल 11 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पास आप अनुमान लगा सकते हैं कि तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका आता है राजस्थान के जिला इस बार आएगा आपका। तो राजस्थान इस बार जिला रहा है, आपको यहाँ पास देख सकते हैं कि बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका राजस्थान का जिला आ रहा है कि करौली। जी हाँ दोस्तों, करौली में कुल 4 सीटें हैं, तो 4 सीट बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास आप अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस के यहाँ 2 सीट से जीत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी को 1 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, और अन्य खाते में जीरो जीरो सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है जिला उदयपुर में कुल 8 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, जिला उदयपुर में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस को 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ 4 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को यहाँ 4 सीट से जीत का सामना दो 4 सीट से जीत का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी से। यहाँ पास जैसे बीजेपी को हार का सामना 4 सीट से करना पड़ सकता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कुल उदयपुर में 8 सीटें हैं, अन्य खाते में जीरो जीरो सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार बीजेपी सरकार को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका आता है जिला राजस्थान के जिला आता है सीकर में कुल 8 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, सीकर में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीट बीजेपी को 3 सीट मिल रही है, कांग्रेस खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं अन्य खाते में जीरो जीरो सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी को 3 सीट मिल रही है और कांग्रेस को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी को 2 सीट मिल रही है। इसके बाद आपका आता है कि जिला आता है झालवाड़ा में। राजस्थान जिला झालवाड़ा में कुल 4 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, झालवाड़ा में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है और कांग्रेस को भी 2 सीट मिल रही है। यहाँ पास बीजेपी खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस खाते में 2 भी सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य खाते में सीट जीरो जीरो जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास इसके बाद आपका आता है जिला बड़मेर में कुल 7 सीटें हैं, तो 7 सीट में बीजेपी को 3 सीट प्राप्त हो रही है, कांग्रेस को 4 सीट प्राप्त हो रही है, यानी कि बीजेपी को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। पास आप देख सकते हैं, जबकि अन्य खाते में जीरो जीरो सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास बीजेपी को 1 सीट से बड़मेर में हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आता है राजस्थान का जिला आपका आएगा भीलवाड़ा में कुल 7 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की भीलवाड़ा में कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है और कांग्रेस को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य खाते में जीरो जीरो सीट जाती हुई नजर आ रही है, और जिसमें से बीजेपी को 3 सीट से हार का सामना करना पड़ सकते हैं। पास आप देख सकते हैं बीजेपी के यहाँ 3 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस का 2 सीट से जीत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका आता है राजस्थान का जयपुर में कुल 19 सीटें हैं। जी हाँ, जो राजधानी है राजस्थान की, तो जयपुर में कुल 19 सीटें, जिसमें से बीजेपी को 7 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस को 12 सीट प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। अन्य खाते में जीरो जीरो सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ 7 सीट से हार का सामना 6 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है।
यहाँ पास इसके बाद आपका आता है बसवाड़ा में, राजस्थान जिला बसवाड़ा में कुल 5 सीटें हैं। तो 5 सीटें में से बीजेपी को 3 सीट प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को 2 सीट प्राप्त होती नजर आ रही है। अन्य खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास अब कांग्रेस की बसवाड़ा में कांग्रेस को एक सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी से। जी हाँ, इसके बाद आपका जिला आता है पाली में। पाली में कुल 6 सीटें हैं। तो बीजेपी को 4 सीट प्राप्त हो रही है जबकि कांग्रेस को 2 सीट प्राप्त हो रही है, जिसमें से कांग्रेस के यहाँ 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है कांग्रेस। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे मैं आपको तमाम लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आता रहूँगा तेलंगाना का, हैदराबाद